हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश स्वामी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपनी बिल्कुल नई सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो है क्लास 9th के अंदर और चैप्टर नंबर भी 9, जिसका नाम है सर्कल्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सर्कल्स को। तो सर्कल्स को शुरू करने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। तो वो क्या है? सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात यही आती है कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल की अगर अपने बात करें तो सर्कल होता है, इट इज़ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज at a fixed distance from a fixed point। क्या मतलब बना इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये बना कि सबसे पहले वर्ड होता है लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस होता है किसी भी पॉइंट के पाथ को ट्रेस करना। किसी भी पॉइंट होगा, उसका कोई पाथ होगा, उस पाथ को ट्रेस करेंगे हम। मतलब एक पॉइंट है मेरे पास में, उसको हमने बोला कि वो फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए, और जैसे जैसे वो जहाँ पे भी जा रहा है हम उसके पीछे पीछे उसके पाथ को ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है लोकस। तो सर्कल क्या है? वो भी किसी पॉइंट का पाथ है जो हमने ट्रेस करा हुआ है। वो कैसा पाथ है कि वो एक पॉइंट है जो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होगा, और वो जो पॉइंट होगा ना वो भी फिक्स्ड होगा। अब इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन और भी आगे कि दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। क्या मतलब बात बनी इसकी कि सर्कल जो होता है ना वो एक पॉइंट का लोकस होता है। उसको क्या बोला हमने कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके एक दूसरे पॉइंट को बोला, ये ओ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के दूसरे पॉइंट को बोला कि आपको घूमना है। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से घूमेगा मेरे पास में। तो ये जैसे भी घूमेगा ना, तो जो भी ये पाथ बना रहा है, ये कैसा पाथ बना रहा है, इसको बोलेंगे हम सर्कल। ओके, कैसे? ये पी पॉइंट थे, जो ये डिस्टेंस फिक्स रखी इसको बोला जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा इसका सेंटर। ओके, ये बात है। ये तो था अपना बेसिक। बेसिक के अंदर आप लोगों के पास में कुछ एक वर्ड और आते हैं। जैसे रेडियस तो हमने बताई दी। डायामीटर क्या होता है? अब एक वर्ड आता है डायामीटर। डायमीटर क्या होता है? जस्ट रेडियस का डबल। ओके, ये बात तो हमने पहले ही पढ़ रखी है। तो यहाँ क्या खास बात है? तो इसको समझने से पहले, डायमीटर को समझने से पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक कोड क्या चीज़ होती है। ये क्या होता है? कोड। तो कोड क्या चीज़ होती है? कोड होता है एक लाइन सेगमेंट। अब जब भी बात आती है ना लाइन सेगमेंट की, तो एकदम स्ट्रेट लाइन की बात होगी। तो ये लाइन सेगमेंट है कौन? कोड। कोड एक लाइन सेगमेंट है। कैसी लाइन सेगमेंट है? विच इज फ्रॉम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू सर्कमफ्रेंस। अब ये क्या बात बनी कि सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक बनने वाली एक लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम? कोड। मतलब यहाँ कहीं किसी पॉइंट से शुरू होगी और किसी दूसरे पॉइंट पे चले जाएगी, उसको बोला जाएगा कोड। ये क्या होगी मेरे पास में? एक कोड होगी। अच्छा, तो अब डायमीटर में क्या खास बात होगी? डायमीटर होगा रेडियस का डबल, ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉन्गेस्ट कोड। सबसे बड़ी कोड भी यही होता है जो सर्कल के किसी भी पॉइंट से शुरू होती है, सेंटर में से पास करती है और किसी दूसरे पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है।
तो ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल से शुरू हुआ, सर्कल की किसी दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हुआ और सेंटर से भी गया, तो उसको बोला जाएगा डायामीटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। तो इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं सर्कल्स की थ्योरम्स। कुछ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिनको पढ़ना जरूरी है, उनके बगैर सर्कल चैप्टर होता नहीं है। तो अपने 1 बाय 1 सभी थ्योरम्स को देखेंगे विद उनका प्रूफ कैसे हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 9.1। अब थ्योरम नंबर 9.1 क्या बोलती है? ये बोलती है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब सर्कल के ऊपर, मेरे पास में एक सर्कल है ये जी, ओके, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर 2 इक्वल कोड्स है मेरे पास। आपको ये बात गिवन है कि ए बी और सी डी 2 सर्कल की कोड्स हैं, इनकी लेंथ इक्वल है। आपको ये गिवन है कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं तो जी यहाँ पे सेंटर होगा सर्कल का। तो हमने बनाया जी, ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो इसने एंगल बना दिया ये। सेम मैंने सी और डी को भी ज्वाइन कर दिया, तो जी इन्होंने भी तो एंगल बना दिया, ये रहा एक। ओके, आपको यही प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो होगा एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। ये बात अपने को प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। ए बी आपको सी डी के इक्वल गिवन है, ओ सेंटर गिवन है आप लोगों को। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। चलिए जी कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को। कॉन्ग्रुएंसी किन किन यूज है? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ए ओ बी ट्राइंगल लिया और सी ओ डी ट्राइंगल लिया, इन दोनों के बीच में मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई है। अब कैसे लगाऊंगा? सिंपल सी है कि ओ ए जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा, जो ओ ए होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। फिर आप लोग एक बात और बोलोगे कि सर ओ बी और ओ डी भी तो रेडियस है, तो लिख लेते हैं कि ओ बी और ओ डी भी इक्वल होगा। अब इसका रीज़न भी क्या रहेगा? इसका रीज़न भी ये भी रेडियस है। ओके, तीसरी चीज़, कॉन्ग्रुएंसी में 3 चीज़ें होती है, तो तीसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये बात आपको गिवन है। तो बाय क्या लिखूंगा मैं? एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, अब क्या बात लिख देंगे? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हुआ जी फर्स्ट थ्योरम का। आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम शुरू करते हैं थ्योरम 9.2। थ्योरम 9.2 कह रही है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। क्या बात बनेगी? बात ये है कि एक फिर से वही सर्कल है वैसा का वैसा ही, उसके अंदर वैसे की वैसी 2 कोड्स बन रही है, एक ए बी बन रही है, एक सी डी बन रही है, बट आपको ए बी सी डी के इक्वल अब गिवन नहीं है। आपको ये नहीं गिवन कि ए बी और सी डी इक्वल है, बट आपको क्या बात गिवन है कि कहीं पे सर जी इनका सेंटर है, वहाँ से मैंने इनको ऐसे ज्वाइन करा, तो इसने भी बनाया एंगल ए ओ बी और इसने बनाया ऐसे ज्वाइन करने पे एंगल सी ओ डी। तो आपको ये बात गिवन है कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है। ठीक है, तो इस बार अपने को टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है अपनों को कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा। ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है, तो वही मेरे पास और कुछ तो है नहीं, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी की बात करेंगे। तो ए ओ बी और सी ओ डी के अंदर अगर अपने देखें तो सबसे पहली चीज़ तो वही कि ए ओ जो होगा वो सी ओ के इक्वल होगा। क्यों होगा? रेडियस है। हो गया जी, ओके। सेम बात करेंगे हम कि जो बी ओ होगा या ओ बी होगा वो डी ओ या ओ डी के इक्वल होगा। इसका रीज़न भी क्या आ जाएगा? रेडियस है, ये भी रेडियस है।
अब तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ तीसरी चीज़ आ जाएगी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन था मुझे। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी ओ डी के। अच्छा जी, अब क्या लिख दूंगा, अब मैं लिख दूंगा कि बाय सी पी सी टी। अब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कि ए बी जो होगी वो किसकी इक्वल बन जाएगी, सी डी के। ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 2 प्रूफ। इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसा ही बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके पास में दो क्वेश्चन हैं 9.1 एक्सरसाइज के अंदर, तो उनको भी अभी देख लेते हैं हम इनके साथ में। कैसे कि 9.1 एक्सरसाइज 9.1 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके पास में, वो क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जी, क्योंकि इन 2 सर्कल जो होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। इफ दे हैव द सेम रेडियस, ये बात बोल दी उसने, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बात बोल रहा कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होंगे, जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। तो ये एक सर्कल हो गया और ये एक दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। इसका सेंटर हो गया O, इसका सेंटर हो गया मान लेते हैं C। ओ डैश भी लिख सकते हो, लेकिन हमने C लिख दिया। तो अब आपको बताना है कि इसके अंदर कोई कोड बन रही है AB और इसके अंदर कोई कोड बन रही है PQ। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर AB PQ के इक्वल हैं तो बताओ कि इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाया, क्या एंगल बनाया यहाँ पे इन्होंने, AOB जो एंगल बनाया, और यहाँ पे एंगल बनाया इन्होंने कौन सा, PCQ जो एंगल बनाया, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये बात अपने को प्रूफ करनी है। तो बड़ा इजी है, एंगल इक्वल करना है, साइड्स इक्वल गिवन है, तो फिर से वही चीज़ लगनी है, क्या, कॉन्ग्रुएंसी। कैसे लगते हैं देखते हैं, क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे हम इसमें। वो क्या होगा कि इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PCQ, तो OAB एंड PCQ ट्राइंगल के अंदर क्या आ जाएगी, सबसे पहली बात तो OA जो होगा वो PC के इक्वल होगा। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कौन सा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए उसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। सेम बात मैं लिख दूंगा, OB जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, CQ के। इसका भी रीज़न क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है जी वो PQ के इक्वल है, ये बात गिवन है। तो ये तीनों बातें तो होगी। अब क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे बाय कौन सा क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCQ। अब आप ध्यान रखना कि जो यहाँ मैंने नाम लिखे हैं और यहाँ जो नाम लिखे हैं इनमें डिफरेंस है। यहाँ आपका कोई भी नाम चल जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के बाद में नेमिंग आपको ढंग से करनी पड़ेगी। इसकी बात हम करेंगे चैप्टर 7 जब मैं कराऊंगा तब, कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो एक बार के लिए आप ध्यान रख लेना कि ये नेम होते हैं। और बाय CPCT क्या लिख दूंगा मैं, एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल PCQ। ओके, ये हो गया अपना 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास में, उसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या बात आएगी हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इफ द कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। जैसे 9.2 थ्योरम थी वैसा ही काम हो गया हमारे पास में, क्या कि हमें 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है आप लोगों को। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ने 2 अलग अलग टेंजेंट्स बना रखी हैं। एक टेंजेंट को मैंने फिर से लिखा AB, एक टेंजेंट को मैंने फिर से लिखा PQ।
बट इस बार क्वेश्चन में दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं। आपको क्या गिवन है, आपको ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं सेंटर के ऊपर AOB, वो इक्वल गिवन है किसके, PCQ के। आपको ये बात प्रूफ करनी है कि AB किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है। कैसे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल PCQ। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे कि AB इज इक्वल्स टू PQ। तो देखो कैसे करते हैं, वही दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PCQ। अब क्या बात बोलेंगे, सबसे पहली बात लिख देंगे कि जी AO किसके इक्वल हो गया, PC के। दूसरी बात लिख देंगे क्या जी, BO किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के। इसके रीजन दोनों में सेम आ जाएगा, क्या, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, फिर तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी सर AOB इज इक्वल्स टू एंगल PCQ। ये बात क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये बात मुझे गिवन थी। तो बाय क्राइटेरिया लग जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PCQ के। अच्छा, इतनी बात तो होगी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि बाय CPCT क्या चीज़ आ जाएगी मेरे पास में, मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू PQ, हेंस प्रूव्ड। ये हो गए जी हमारे दो क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज तक पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं पहले थ्योरम्स और फिर 9.2 की बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।